इन पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आए। इन पॉलिटिशियन अभी चुनाव है, इससे पॉलिटिशियन आज आपको गुमराह करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, एक दूसरे को लड़ा के आपके तवे पर रोटी सेकने के लिए एक दूसरे को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, उल्टा अनाप शनाप बक के। इनके बहकावे में मत आए। ज्येष्ठ पत्रकार साहब रफीक आमदार साहब ने जब इसके खिलाफ आवाज बुलंद किया, जब जाके 2:15 बजे रात को एफआईआर ली गई, जब मॉब जमने के पहले क्यों नहीं करते इन लोग। 16 सितंबर 2024 जिस दिन हमारे आप वसल्लम की विलादत भी है और उनका वो भी है और जुलूस उनका दिन बहुत बड़ा ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। मैं उस दिन से अपनी जान निछावर करने के लिए बेमुद्दत भूख हड़ताल बैठूंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं सनम, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज में सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है मोहम्मद यूसुफ फारूक खान के साथ में। आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं, ऐसा सुनने में आया है कि वो 16 तारीख के दिन, जैसे ईद मिलादुन नबी का जुलूस है जिस दिन निकलने वाला है, उसी दिन वो भूख हड़ताल पे बैठने वाले, जिसकी पूरी जानकारी हम मोहम्मद यूसुफ फारूक खान से लेंगे। क्या कुछ, क्यों उस दिन वो आंदोलन पे बैठने वाले, वो उनसे पूछते हैं। यूसुफ भाई, पहले तो आप हमारे चैनल पे पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो। ईद मिलादुन नबी का जुलूस है, 16 तारीख के दिन है। उस दिन हमको सुनने में आया कि आप भूख हड़ताल पे बैठने वाले, क्या पूरी जानकारी है, आपसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय देके आप मेरी आवाज को सरकार और जनता तक पहुंचाने के लिए आए, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं मैं। और मैं तमाम देशवासियों और राज्यवासियों से, महाराष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिकों से अपील करता हूं, इन पॉलिटिशियन के बहकावे में मत आए। इन पॉलिटिशियन अभी चुनाव है, इससे पॉलिटिशियन आज आपको गुमराह करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, एक दूसरे को लड़ा के आपके तवे पर रोटी सेकने के लिए एक दूसरे को लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, उल्टा अनाप शनाप बक के। इनके बहकावे में मत आए। हमें अपना भाईचारा बनाए रखना है, इसलिए मैं सभी देशवासियों से अपील वापस करता हूं कि आप आपस में ना लड़े, ना इनके बहकावे में आए, और हमें एक अच्छा और सच्चा नेता चुनना है। इसके लिए आप इन बात पे गौर ना करें। इन्हें मालूम है हमारी नैया डूब रही है, इसलिए इस तरह से ये ऐसा भड़काऊ भाषण देके हमारे धर्म और आपके धर्म के बारे में बोल के एक दूसरे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे नौजवान तबकों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग इनकी बात पर जरा भी ध्यान ना दें। आप अपना काम से काम रखें, आप नमाज पढ़े, आप मंदिर में जाके अपना देव को प्रार्थना करें, मगर इस तरह की हरकत ना करें कि जिससे हमारे शहर का, हमारे राज्य का, हमारे देश का माहौल खराब हो जाए। ये माहौल खराब करने के लिए बैठे हैं, हमें नहीं होने दे रहा है, ये सक्सेस नहीं होने दे रहा है। पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे यहाँ के चोरों से। हम आपको एक पूछना चाहे, आप जिस तरीके से आम जनता से बोल रहे हो कि इन लोगों के बहकावे में ना है, राजनीति कर रहे हैं इन लोग, तो किसके बारे में आप बोल रहे हो? क्या है, कौन है जिसके बारे में आप ये बोल रहे हो? आज आपने देखा रहेगा 15 से 20 दिन पहले हमारे जो महंत रामगिरी महाराज है, वो उनकी बोली नहीं है, ये उनके अंदर डाली गई है राजनेताओं ने कि ऐसा बोलो तो दो धर्म को लड़ाने के लिए आपको इस तरह का बयान देना पड़ेगा। उन्होंने उसी तरह की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है और उनको बोलने के मजबूर किया, उन्होंने बोला भी है। इस्लाम धर्मामध्ये ज्या व्यक्तीला आदर्श मानलेला आहे, मोहम्मद पैगंबर, या मोहम्मद पैगंबराचं जीवन चरित्र जर तुम्ही पाहिलं, या मोहम्मद पैगंबराने वयाच्या 50व्या वर्षी एका 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे, आयशा म्हणून जी आहे। एक मनुष्य 50 वर्षाचा मनुष्य 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न करतो, यापेक्षा कोणता अत्याचार असू शकतो? ज्यांचे आदर्श असे आहेत ते काय वागतील? और उन्होंने बोला, इसलिए बोलने के बाद में जब हमारे उलमा है उनके खिलाफ मामला दर्ज करने मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनकी एफआईआर नहीं ली जा रही थी। जब हमारे इधर के एक ज्येष्ठ पत्रकार साहब रफीक आमदार साहब ने जब इसके खिलाफ आवाज बुलंद किया, जब जाके 2:15 बजे रात को एफआईआर ली गई, जब मॉब जमने के पहले क्यों नहीं करते इन लोग? अपना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, शिकायतकर्ताओं की तुरंत शिकायत दर्ज करके मामले की गहन छानबीन करें। उस तरह का अपना कर्तव्य इन्होंने क्यों नहीं पाला? पुलिस स्टेशन के ऑन ड्यूटी ऑफिसरों ने उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करने के लिए, और जिस दिन ये एफआईआर हुई है महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ, तो उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं करने के लिए क्यों नहीं की गई? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उन्हें न्यायालय में पेश क्यों नहीं किया? इसी सभी बातों को लेकर मैं 15 सितंबर 2024 का मैंने अल्टीमेटम दिया हूं। अगर उस तारीख तक इन लोगों ने, मुंब्रा पुलिस ने और बाकी के पुलिस स्टेशन ने
कार्रवाई नहीं किया तो मैं 16 सितंबर 2024 जिस दिन हमारे आप फिल्म की विलादत भी है और उनका वो भी है और जुलूस उनका दिन बहुत बड़ा ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। मैं उस दिन से अपनी जान निछावर करने के लिए बेमुद्दत भूख हड़ताल में बैठूंगा। अगर उनकी शान के लिए अगर 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 मैं जिंदा नहीं भी रहा तो उनकी शान के लिए अपना जान निछावर करूंगा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ डंकी चोट पे, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं उधर से हिलने वाला नहीं, भले ही मेरी लाश को कब्रिस्तान जाना पड़े। आपको एक बात पूछना चाहिए, जिस टाइम एफआईआर हुई वहां पर मॉब जमा हुआ, हमारे उलमा इकराम 6 घंटा पुलिस स्टेशन में रहे। 6 घंटा रहने के बाद भी पुलिस वालों ने उनके साथ में झिड़का है, उनको बोले तुमको जो करना है कर लो, एफआईआर नहीं ली जाएगी। उसके बाद हिंदुस्तानी रिपोर्टर के रफीक कामदार वहां पर गए, उन्होंने 5 से 10 मिनट उसका जायजा लिया। उसके बाद में उन्होंने आम जनता से अपील की, एक वीडियो वायरल किया। उसके बाद वहां पर मॉब जमा हुआ, जिसकी आपने भी इस वीडियो में कहा है। पर कहीं ना कहीं लोगों का ऐसे आरोप लग रहे थे कि इसमें भी लोग राजनीति कर रहे थे। इस राजनीति को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? हमारे जो जितेंद्र आवाड साहब है वो हमारे क्षेत्र के आमदार हैं, और आमदार आप देखेंगे कि वो हर ऐसी चीजों में आ जाते हैं जहां पर प्रशासन ढिलाई बरती। जब भी रफीक आमदार साहब के जरिए से एक वीडियो वायरल हुआ, नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ोगे। अरे पकड़ो तो सही, पहले पकड़ो तो सही, ना मर दो उम्र के गंडिया मुसलमानों। कुर्बानी देनी पड़ेगी, बैठो जहाँ पर हो वहाँ पर आप लोग हुआ। जब उनको मालूम पड़ा कि इस तरह की हरकत मुंबई पुलिस कर रही, तो जब एफआईआर दर्ज होने का काम चालू हुआ, रफीक आमदार साहब के बोलने के बाद में मॉब जमा हुआ। हमारे इधर के जो नौजवान जमा होने के बाद में जब एफआईआर काम चालू हुआ, उसके बाद में आवाड साहब आके एक प्रोत्साहन दिए कि भाई हम लोग साथ में, मतलब आवाड साहब हमारे आमदार जो स्थानिक आमदार है। जबकि आप देखेंगे कि इधर पे जो खासदार है वो नहीं आया अभी तक, जब से चुनाव हुआ जब से अभी तक नहीं आया। चुनाव के पहले हर एक दिन आड़ में आते थे, आज किधर गए? अभी चुनाव के बाद में क्यों नहीं आ रहे वो? चुनाव के बाद में कभी शहर का हालचाल का कुछ जायजा लिए? और यहाँ तक जो खासदार को लेके चलने वाले लोग थे, दो ये साहब, आज वो भी नहीं दिखाई दिए थे उस टाइम उस माहौल के अंदर। और मेरा कहना यही है पुलिस प्रशासन से, अगर खुदा न खास्ता उस मॉब के अंदर कोई असामाजिक तत्व कुछ कर बैठता, शहर का माहौल खराब होता, क्या हमारे नौजवान को आप अंदर डालते? वो अधिकारी की जवाबदारी नहीं थी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश की अवहेलना कर रहे थे, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आज जो भी बोल रहे कार्रवाई ना करते हुए उल्टा पुलिस ने पहले तो इन्हें ये वादा किया था कि एफआईआर नहीं होगी, फिर भी 50 लोगों पे एफआईआर हुई, रफीक कामदार पे हुई, मोहम्मद आरिफ पे हुई, और भी एक बंदे हैं उनके ऊपर, ऐसे 3 लोगों के नाम लिए गए वो एफआईआर में, और अन्य 50 लोगों पे एफआईआर की गई है। ये सिर्फ दवा बनाने के लिए उनके हमारी जो आवाज है, आवाज को दबाने के लिए। इन्हें मालूम नहीं है प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, या मर्द मुजाहिद रहते हैं, ये जितनी आवाज दबाएंगे उतनी तेजी से आवाज बढ़ेगी। आज तुमने अगर जिस दिन एफआईआर होना चालू हो गई ना, तो उनको जेल कम पड़ेगी, पुलिस स्टेशन कम पड़ेगा। एफआईआर करो, हमें जेल में डालो, हम तैयार हैं। अगर हक के लिए लड़ना है तो हम लड़ेंगे, मगर हमारे नबी के स्थान में हम गुस्ताखी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए भले हमारी जान चली जाए, हम जान निछावर करने तैयार है। अगर मैं उनकी शान के लिए अपनी जान नहीं दे सकता तो मुझे इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, और मुझे इस्लाम में रहना है तो उनके लिए भी जान देना पड़ेगा अपनी नबी की शान के लिए। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस तरीके से माहौल हमारा चल रहा है देश भर में, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिस तरीके से अपशब्द बोले गए, ऐसे और भी माहौल तैयार हो रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक बुजुर्ग दाढ़ी वाले थे, कुर्ता पैजामा पहने थे, उनको ट्रेन में बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, एक गोश्त को लेकर। इस तरीके से माहौल में देश भर में जो खराब हो रहा है, उसको लेकर हमारी जो मुसलमान हैं और हमारी जो जनता है, उनसे क्या अपील करोगे कि अगर ऐसा मौका आता है तो उस वक्त किस तरीके से एकजुट होकर सामना करना चाहिए? मैं आपको सच बता चुका हूं कि आप को सिर्फ इन लोग तवा समझ रहे राजनेता लोग, और अपनी रोटी सेकेंगे कि इनकी कोई औकात नहीं है संसद में जाने। और मैं एक बार और बोलना भूल गया था, आज बोलना चाह रहा हूँ, ये सभी एक घाट पे पानी पीने वाले लोग हैं, एक घाट का पानी पीने वाले लोग हैं। हमें लड़वा के एक साथ में बैठ के चाय पीते, खाना खाते, तो हमें थोड़ा समझदारी से काम लेना है, सूझबूझ से काम लेना है, हमें इनके बहकाव में नहीं आना है। आज हमें दिन में इन लोग भड़काएंगे और रात को एक साथ में बैठ के पार्टी करते। आप देखेंगे संसद के अंदर
सभी एक रूम में बैठते, विपक्ष और जो भी सत्ताधारी एक ही टेबल पे बैठते, एक ही बेंच पे बैठते और एक ही कप की चाय पीते। अलग अलग उनके लिए कप नहीं आता, अलग से चाय नहीं बनती, विपक्ष की अलग चाय बनती है, इसके लिए अलग चाय, बिस्किट भी एक ही आता है, एक साथ में बैठ के खाते। तो हमें आपस में नहीं लड़ना है भाइयों। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, आप सब देशवासी और जो हमारे महाराष्ट्र में रहने वाले भाई बहन, हिंदू मुस्लिम भाई बहन एक साथ रहे, जिस तरह से हम लोग पहले से रहते आए। आपको और हमें इसके बहकाव में नहीं आना है, हमें एकजुटता दिखाना है। आप इन नेताओं के बहकाव में, इन्हें मालूम है कि हम कभी अकेले रह के कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हमें और आपको लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें और आपको नहीं लड़ना है। नौजवान से खास करके विनंती है कि आप लोग अपने खून को ठंडा रखिए, आप किसी के बहकाव में मत आए। और आपको कुछ लगता है कि किसी ने कुछ बोला है, उससे बैठ के बात कर ले, भाई ऐसा तूने मेरे बारे में क्यों बोला। और ये हमें धर्मों के बीच में लड़वाने की पूरी कोशिश में, इन्हें मालूम है आज जो सत्ता में बैठे हैं, इन्हें मालूम है ये खुद एक सत्ताधारी लोगों ने एक खुद किया है, ये ऐसा काम किया है, उन्हें मालूम है कि जिंदगी में और भविष्य में कभी इन लोग जीत के नहीं आ सकते, इसलिए हो सकता है लड़वा के जीत जाए। हमें लड़ना नहीं है और हमें हौसले से, और हमें सिर्फ ज्यादा नहीं है, 2-3 महीना है, 2-3 महीना थोड़ा सूझबूझ से काम लेना है। इलेक्शन होने के बाद सब ठंडे बस्ते में जाएंगे, कोई कुछ नहीं, कोई आपके इधर भी कोई फटकेगा नहीं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ खान ने क्या कहा है, जिस तरीके से माहौल यहाँ का बिगड़ा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम को जो एकता भाईचारा है ये खत्म किया जा रहा है देश भर में। इस चीजों को उन्होंने मैसेज भी दिया है कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। आपने हाल ही में देखा है, हम आपको वापस वीडियो में बताएंगे, हमने न्यूज भी चलाई थी इसमें, कि ट्रेन में बुजुर्ग है, वो जो ट्रेन में जाता है, गोश्त अपनी बेटी को लेके जाता है, वो उसको दाढ़ी और गोश्त देख के उन लोग बेरहमी से उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। इतना ही नहीं, उनको ट्रेन में से फेंकने की भी कोशिश की जाती। इसके बाद और एक वीडियो हमारे सामने आई है जो थाना की है, जहाँ इसके परमिशन से चालू किया है इधर। हम लोग घर में ही दूषण कर रहे हैं। नहीं, बंद करो, बजरंग दल वाले भी आएंगे, लफड़ा होगा। आपको सूचित करने को आया है, बोले इधर ये सब मत करो, मदरसा विदरसा। यहाँ पे आप लोगों का जो चालू है गलत चले, किसके परमिशन से चालू है ये? नहीं, घर में ये कैसे क्या घर में चालू है? अगर नहीं कराऊंगा हाँ, आप लोग मना करो। आप लोग क्लास के नाम पे ये कैसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वही पढ़ा रहे। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। यहाँ पे आए हो, कमाने के लिए आए हो तो कमाओ, खाओ, जाओ। बंद कर दो तुरंत। चलो बच्चे लोग उठो। हाँ चले। आज के बाद में ये सब यहाँ पे नहीं मांगता है। अगर ये सब कुछ हुआ उसके बाद में फिर बोलना मत कुछ। अगर अलग ये सब चीज करने के लिए आप लोग आए हैं क्या? मस्जिद में जाके उन लोग नमाज पढ़ेंगे ना, तुम लोग इधर कहीं के लिए पढ़ा रहे हो? के लिए मस्जिद है ना उधर, इधर एरिया में नहीं बोला, हम लोग का ये होता है। जो आप लोगों का ये चालू है, ये अभी के अभी ये सब बोल लो, पढ़ाई के नाम पे, क्लासेस के नाम पे जो चालू है, ये कहाँ पे क्लासेस है? किधर किताब है किसी के पास? किताब रख दिया है। किधर रख दिया? दिखाओ जरा किताब मेरे को, किताब दिखाओ। क्लासेस के नाम पे जो चालू है, ए बच्चे हाँ जा रहे नहीं पढ़ेगा। धर्म का अलग पाठ मत पढ़ाओ बच्चों को। वापिस कोई आना मत। हाँ, किताब नहीं पढ़ा रहे थे, आगे मत ये करने को लगा। धर्मांधता इधर चलेगा नहीं। नहीं बोले आप लोग तो ऐसा। हाँ, बंद कर दो ये। पहले भी कुछ लोगों ने आपको पूछा क्लासेस चालू है करके बोले, करके हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। ये चुपके से या कुछ ये करके, ये जो कुछ चालू है ये नहीं चलेगा यहाँ पे। धर्म में बिन मतलब का ये मत बांटो। वो बंद इधर ये एरिया में नहीं, बाहर जाके उधर दूसरी जगह जाओ। है ना मस्जिद है, ये है, वहाँ पे जाके करो। ये घर में छुप छुप के काहे के लिए कर रहे हो? आप लोग कहाँ रहते हैं? आप किधर रहने को? चाहिए किधर रहने को? किधर है? है ना उधर मस्जिद है। आधार कार्ड बताओ। आप किधर इधर रहते हो? फिर आइए। लिया है रूम, खरीदा? पूरा नीचे तक आपका रूम है? नीचे भाड़ा। आप कहाँ रहते हैं? यही नीचे भाड़ा है, मैं यही। बंद कर दो। हाँ ठीक है। और आप लोग मना किया तो नहीं कराऊंगा। मगर ये सब अच्छा नहीं ये है। तो बिहार का तुम्हारा ही है। हाँ इधर बिहार गए, आता हूँ मैं। रहते कहाँ पे हो? पापड़वाड़ी कापुरवाड़ी में किधर है? मस्जिद में।
तो मस्जिद में ये बोला है कि गली गली जाके ये करो। नहीं नहीं, मैं तो ट्यूशन पढ़ाया 2-3 नहीं नहीं, यहाँ पे सब धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पे सब धर्म के लोग रहते हैं, मेरे घर में भी रहने वाले हैं, मगर बोले ये सब नहीं मानते हैं। बच्चों को किताबें पढ़ाओ चलेगा। एक बात बोल रहा हूँ, मस्जिद में बोला वहाँ पे जाके क्या करना है वहाँ पे करो, मस्जिद है वहाँ पे। वापिस दिखो मत की बात माना जाएगा। एक मौलाना घर में अरबी पढ़ाते हैं जिसमें लड़कियां, उसमें कहा जाता है कि मस्जिद है ना, मस्जिद में जाके आप लोग पढ़ा सकते हो, कुरान पढ़ाना है, नमाज पढ़ाना है जो है मस्जिद में। पर आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मस्जिद में हमारे में औरतें नहीं जाती है, मर जाते तो वहां पर छोटे बच्चे पढ़े जा रहे थे मदरसे में। तो ऐसा माहौल बिगाड़ा जा रहा है देश भर में। तो मेरी भी अपील है जनता से कि जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही, ऐसा माहौल खराब होने ना दिया जाए और आगे से ऐसे लोगों को एकजुट होकर जवाब देने के लिए तैयार हो जाए।